2020 का इलेक्शन लड़े थे, वहाँ पे 5 सीट लेकर के आए थे, जिसमें से 4 सीट को राजद ने तोड़ लिया था। तो आप जानते हैं कि राजद को एआईएमआईएम से कितना डर है, और ये डर हम बेलागंज में भी देखें। बेहद कड़ा मुकाबला है। सबसे बड़ी हॉट सीट भी बेलागंज की सीट है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई पिछले 34 सालों से किसी ने नहीं दिया। जहाँ पे एक तरफ सुरेंद्र यादव रहे, दूसरी तरफ से जदयू लड़ती रही, लेकिन किसी ने मुकाबला नहीं दिया। आज हमें मीम के रूप में एक पार्टी मिली एआईएमआईएम के रूप में, जो एक मुकाबला देने के लिए वहाँ पे पहुंची है। यार समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, सब मिल के हमारे साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि जो अमन पसंद लोग हैं। ये देश में हर कोई गिरिराज सिंह की तरह नहीं है जो उन्माद फैला रहा है। ये यात्रा पे निकले हैं उन्माद फैलाने के लिए, अडवाणी बनना चाहते हैं, इसलिए यात्रा पे निकले हैं। हमारी लड़ाई लालू यादव से इसलिए है कि पिछले 15 सालों से उन्होंने मुस्लिम की आदत नहीं दी। हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से इसलिए क्योंकि 18 सालों से उन्होंने मुस्लिम की आदत नहीं दी। की आदत मतलब लीडरशिप होता है, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ जी, लीडरशिप। तो हम फिर क्यों किसी पे भरोसा करने जाए, फिर प्रशांत किशोर क्यों। देखिए, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें बेलागंज भी एक सीट है, और बेलागंज से आज एआईएमआईएम की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जामिन अली हसन चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से मुकाबला चौतरफा हो चुका है, क्योंकि वहां पर जनसुराज की भी एंट्री हुई है। सुरेंद्र यादव के सुपुत्र जो हैं विश्वनाथ यादव, वो भी मैदान में है। तो बेहद कड़ा मुकाबला है। जदयू की तरफ से मनोरमा देवी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सर, आपको टिकट मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं सबसे पहले अपने बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अख्तर ईमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इंजीनियर आफ्ताब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे हरदिल अजीज़ आदिल हसन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और राणा रंजीत साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और मेरी ज़िला इकाई कमेटी का भी बहुत शुक्रिया अदा है, जिसने हमें भरोसा किया और पार्टी को प्रपोज किया हमारा नाम, जिसमें हमारे सदर साहब है ज़फरुल बारी साहब, हमारे प्रभारी साहब है तालीम ईरानी साहब, टाउन के अध्यक्ष हैं आसिफ साहब, और भी एहसान अख्तर साहब है, शमशाद साहब है। कई लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने हमारा प्रस्ताव रखा और पार्टी ने उस पर मुहर लगाया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को कि इंशाल्लाह मैं जिस तरह से आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपके इस भरोसे को रखूंगा और मैं उस पर खरा उतरूंगा इंशाल्लाह। मुकाबला कड़ा इसलिए हो जाता है कि 1990 के बाद से वहां से निर्विवाद रूप से सुरेंद्र यादव जीतते रहे हैं। एक ऐसा गढ़ है उनका, एक ऐसा भेद किला है जिसको अभी तक कोई भेद नहीं पाया है। अब उनके बेटे हैं, एड़ी चोटी का जोड़ लगाया जाएगा। कहा जाता है कि सुरेंद्र यादव अपने जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी मना कर लेते हैं या फिर खरीद लेते हैं। कई तरह की बातें चलती हैं। बेहद कड़ा मुकाबला है। सबसे टफ चुनाव बेलागंज का ही होगा बिहार में। बेहद कड़ा मुकाबला है। सबसे बड़ी हॉट सीट भी बेलागंज की सीट है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई पिछले 34 सालों से किसी ने नहीं दिया। जहाँ पे एक तरफ सुरेंद्र यादव रहे, दूसरी तरफ से जदयू लड़ती रही, लेकिन किसी ने मुकाबला नहीं दिया। आज हमें मीम के रूप में एक पार्टी मिली एआईएमआईएम के रूप में, जो एक मुकाबला देने के लिए वहाँ पे पहुंची है, जो अकलियतों की आवाज़, जो दलितों की आवाज़, वंचितों की आवाज़ बन करके उभरी है पूरे बिहार में। हम 2020 का इलेक्शन लड़े थे, वहाँ पे 5 सीट लेकर के आए थे, जिसमें से 4 सीट को राजद ने तोड़ लिया था। तो आप जानते हैं कि राजद को एआईएमआईएम से कितना डर है, और ये डर हम बेलागंज में भी दिखाएंगे। राजद के अलावा मनोरमा देवी भी है, वो भी बाहुबली छवि से आती हैं। उनके बेटे हैं रॉकी यादव, उनके हस्बैंड हैं, मतलब पति है। तो इसमें सर्वाइवल कहाँ है? क्योंकि देखिए, मुसलमान वोट है वहां पर बेलागंज में 45-50 हजार के आसपास है, लेकिन सिर्फ उनके वोट से तो सीट निकालना मुश्किल है। अगर सब मिल भी जाता है तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये मैं A to Z का कैंडिडेट हूँ। हमारे साथ सभी कोई, हर समाज के लोग हैं, यहाँ पे भी सभी कोई आए हुए हैं। पाल समाज के लोग हैं, भूमियार समाज के हैं, राजपूत समाज के हैं, रविदास हैं, पासवान हैं, हर कोई मेरे साथ आए हैं। और इसलिए आए हैं कि वो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं कि 2,86,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मैं 2,86,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अच्छा, वक्फ बोर्ड भी एक मुद्दा इस बार बनेगा क्या? आपने काफी काम भी किया है, आपके बैकग्राउंड को मैं देख रहा था, तो काफी आपने वक्फ बोर्ड को लेकर काम किया है। वो मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? आरजेडी को उससे नुकसान होगा? आरजेडी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरजेडी ने वक्फ बोर्ड को लेकर खामोशी साध ली। देखिए, वक्फ बोर्ड का जब मैटर आया, उससे पहले सीएनआरसी का मैटर आया, उससे पहले मॉब लिंचिंग का मैटर आया, ट्रिपल तलाक का मैटर आया। अगर कोई आवाज़ बेबाकी से पूरे हिंदुस्तान में गूंजी है तो वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ थी। और बिहार विधानसभा में अगर कोई आवाज़ गूंजी है तो वो हमारे सदर साहब अख्तर ईमान साहब की आवाज़ गूंजी है। और इसी आवाज़ को हमने भी पूरे इलाका में गूंजवाया, और लोगों जो बहरे बने थे उनको ये एहसास दिलाया कि अब निकलना होगा, अपनी लड़ाई को खुद लड़ना होगा, और मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और मुसलमान के साथ जितने भी दलित, पिछड़े और जितने भी समाज है, वंचित लोग हैं, हमारे भूमियार समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, सब मिलके हमारे साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि जो अमन पसंद लोग हैं। ये देश में हर कोई गिरिराज सिंह की तरह नहीं है जो उन्माद फैला रहा है।
ये यात्रा पे निकले हैं उन्माद फैलाने के लिए, अडवाणी बनना चाहते हैं इसलिए यात्रा पे निकले हैं। लेकिन उनका धराशायी होगा, उनका पत्ता साफ होगा, वो लोग क्लियर हो जाएंगे कि उनकी किस तरह की मानसिकता है, ये सामने हो जाएगा, सबके पब्लिक के सामने आ जाएगा कुछ ही दिनों में। और बेलागंज में हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे, हमारे साथ हर समाज के लोग हैं, युवाओं का भरपूर सपोर्ट है। और आप जानते हो कि साइलेंट वोटर होती हैं महिलाएं हमारे साथ एकजुट हैं, महिलाएं रहेंगी एकदम एकजुट। एक सवाल और है, अंतिम सवाल है, जनसुराज को चैलेंज मानते हैं कि नहीं आप लोग? जनसुराज चूंकि बड़ा सुना जा रहा है कि धान के साथ बल भी प्रयोग किया जा रहा है, खूब पैसा बहाया जाएगा सोशल मीडिया से लेकर कैंपेनिंग में, क्योंकि खुद वो कहते हैं, दावा करते हैं प्रशांत किशोर कि हम जितवाने वाले लोग हैं। जी, मेरी लड़ाई है कि नहीं? देखिए, जनसुराज ऐसे लोग हैं, जनता उनको पहचान चुकी है, जो पूंजीपति लोग हैं, वो अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको भी जनता पहचानेगी। अभी इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि कितना बार कैंडिडेट बदला रहा है, अभी तक मुहर नहीं लगी है किस कैंडिडेट पे, सबको बउआ रहे हैं। और उनके भाषण में भी सुनिएगा कि हमको प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, गर्दन कटी जाएगी। एक तरह डिक्टेटर भी है वो, ठीक है, गर्दन काटने की बात करते हैं अपने भाषणों में, हम आपको सुनाएंगे। तो वो एक डिक्टेटरशिप है, वो जनता नकारेगी इंशाल्लाह, और हम लोगों को मजबूती से जनता साथ देगी। और हम लोग वो उनका जो नारा था अब की बार मोदी सरकार, वो जनता उससे वाकिफ है, हर घर मोदी उन्हीं का नारा था, तो इससे भी जनता वाकिफ है। इंशाल्लाह उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, लोग हमारे साथ आएंगे। एक बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया विकल्प मिला है बेलागंज को, और हम लोग इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। एक सवाल और है, अंतिम सवाल है, ये प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो मुस्लिम है, जो बिहार के मुस्लिम है, वो सबसे ज्यादा तिरस्कार से हैं लालू और नीतीश के रीजन में, इसलिए जनसुराज से बिहार के मुसलमान जुड़ रहे हैं। क्या मुसलमान जनसुराज से जुड़ेगा? हमारी लड़ाई लालू यादव से इसलिए है कि पिछले 15 सालों से उन्होंने मुस्लिम की आदत नहीं दी। हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से इसलिए क्योंकि 18 सालों से उन्होंने मुस्लिम की आदत नहीं दी। की आदत मतलब लीडरशिप होता है, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ जी, लीडरशिप। तो हम फिर क्यों किसी पे भरोसा करने जाए, फिर प्रशांत किशोर क्यों, जब हमारी क़यादत हो रही है, लोकसभा में गूंज रहा है, हमारी आवाज़ गूंज रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब शेर की तरह वहाँ लड़ रहे हैं हमारे हर मुद्दे पर, और यहाँ पे अख्तर ईमान साहब हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। और ये मुसलमानों को सोचना होगा। और मैं तमाम मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि ताकत के साथ ताकत जुड़ती है। अगर आप एक मुश्त हो जाइएगा, सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की बिहार में, अगर एक मुश्त हो जाइएगा तो बाकी पार्टियों को आपके साथ गठबंधन करना होगा। आपको ठगने का काम किया गया है, गठबंधन नहीं किया गया है। आप देख रहे होंगे पिछले लोकसभा चुनाव में 22 सीटों में 2 सीट मुसलमानों को दिया गया था, और दोनों जगह से हराया गया था उनको, अली अशरफ फातमी को और शहनवाज को, दोनों जगह से हराया गया था। क्यों? उन्हें सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, उनकी क़यादत नहीं चाहिए। चलिए, तो हम बेलागंज भी जाएंगे, जनता के ओपिनियन भी जानेंगे। तो फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।